डिपेंड ये करता है आपसे प्रश्न कैसे पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जाए अगर कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो ये जोधपुर है, जिसका क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। इसी जोधपुर के बारे में पूछा जाए तो जिले के अनुसार अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यही जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th नंबर पर आता है, यानी चौथा सबसे बड़ा जिला है। यही जोधपुर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर, दूसरा सबसे बड़ा शहर भी जोधपुर है। पहला सबसे बड़ा शहर आपका जयपुर है। तो ये फर्क कर, दूसरा सबसे बड़ा शहर मतलब जनसंख्या के हिसाब से। अभी यही इसी जोधपुर की जो नींव रखी थी, जोधपुर की नींव रखी थी राव जोधा ने। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग, राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के साथ जोधपुर शहर बसाया। इसी राव जोधा का एक बेटा हुआ राव सातल, इसी राव जोधा का एक बेटा हुआ राव सातल। राव सातल का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1489 से 1492 ईस्वी तक माना गया है। इसी के बीच लगभग 1490 ईस्वी में एक घटना घटित हुई। अजमेर का एक हाकिम हुआ करता था, राव सातल के समय अजमेर का हाकिम हुआ करता था मल्लू खां। अजमेर का हाकिम था मल्लू खां। इस मल्लू खां का सेनापति हुआ करता था घुड़ले खां। मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। इस घुड़ले खां ने लगभग इस राव सातल के राज्य में लगभग पिपाड़ नामक स्थान पर आक्रमण किया और यहां से तीज का व्रत कर रही तीजानियों को लगभग 141 तीजानियों को, महिलाओं को ही उठाकर ले गया। और यहाँ से जब ये बात राव सातल को पता चली कि हमारे क्षेत्र की कुछ महिलाओं को ये गुड़लेखा उठा के ले गया है, राव सातल ने इससे युद्ध किया और युद्ध में गुड़लेखा को मारा गया और इसका सर काटकर उन महिलाओं को सौंप दिया गया, 141 महिलाओं को जिनको ये गुड़लेखा उठा के ले गया था। उन महिलाओं से कह दिया गया जो आप इसके साथ करना चाहो आप करिए। हालांकि इस युद्ध में राव सातल भी घायल हो चुके थे और राव गुड़लेखा का जो सिर था उसमें इन्होंने तीर से इतने छेद किए थे कि उसकी पूरी खोपड़ी छिद्रित हो गई थी। और उसमें फिर महिलाओं ने उसके साथ बड़ा उसमें आग भर के दीपक जला के उसके साथ खेला था। इसीलिए आज भी इसको घुड़ला नृत्य बोला जाता है। घुड़ला नृत्य अगर आपसे बात करें तो घुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, क्योंकि और घुड़ला त्योहार अगर पूछा जाए तो ये शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक चलता है। इस घुड़ला त्योहार की शुरुआत इसी सेनापति घुड़लेखा की जो बेटी थी उसका नाम था गिंदोली, इस गिंदोली के द्वारा शुरू करवाई गई और आज भी घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। यहाँ घुड़ले से संबंधित, घुड़ला का मतलब ये नहीं कि वो जैसे लाड़ा घोड़े पे चढ़ गया, तो घुड़ले का मतलब यहाँ घड़े से है। घड़े में अब घुड़ले का उस समय तो उसके खोपड़ी में छेद करके उसकी खोपड़ी से खेला गया था, लेकिन अब क्या होता है इस घुड़लेखा की खोपड़ी की जगह एक मटके को लिया जाता है और उस मटके में छिद्र करके उसमें दिया जलाकर उसके साथ खेला जाता है। ये महिलाएं लगभग घूमर और जैसे घूमती हुई इस प्रकार से और जैसे पनिहारी टाइप में डांस करती हैं, उसको कहा गया है घुड़ला नृत्य। ये घुड़ला नृत्य, यहाँ घुड़ला घुट जो आया है ना, ये घड़े से संबंधित आया है, क्योंकि घट को भी एक तरह से घड़ा बोला जाता है। तो यहाँ घट घड़े के लिए आया है, ना कि घुड़ला। घुड़ला मतलब समझ लेना, घोड़ा मत समझ लेना कि लाड़ा घोड़े पे बैठा है। अच्छा एक बात बताओ, लाड़ा या जो भी आपका दूल्हा होता है वो घोड़े पे बैठ के क्या करता है? तोरण मारता है। तो चलो तोरण से संबंधित बात देखते हैं। लाड़ा जब तोरण मारता है, या फिर हम समझ लें कि जब दूल्हा तोरण मारता है, तो आप क्या देखते हैं कि दूल्हा तोरण मारा है तलवार से, तलवार लगाता है, यहाँ पे तोरण बांध दिया जाता है।
और उसको आता है दूल्हा, उस पे तलवार लगाता है। आप देखेंगे सबसे बड़ी, आप पहले क्या होता था, तोरण नाम का एक राक्षस था। तोरण नाम का राक्षस एक किसी द्वार पे बैठ जाया करता था जहां से दूल्हा आता था, और उस दूल्हे के अंदर वो राक्षस प्रवेश करके उस महिला के साथ फेरे ले लिया करता था और उसे परेशान किया करता था। तो इसी तोरण नाम के राक्षस को एक शहजादे ने, एक राजकुमार ने जो चतुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ शक्ति भी थी उसमें, उस बलवान राजकुमार ने एक बार क्या हुआ, जब उस शादी करने जा रहा था तो वहां देखता है कि उस तोरण पे एक चिड़िया रूप में, एक तोते के रूप में वो राक्षस बैठा है। तो ये राजकुमार उस तोरण को या उस तोरण नामक राक्षस को मार देता है तलवार से। तब से आज तक ये तोरण मारने की प्रथा चली आई है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको बिगाड़ दिया गया और आज के समय में इस रस्म को इस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। आपके भारत में, हमारे भारत में देखें तो आप देखेंगे कि इसमें आजकल तोरण जो बांधते हैं उसमें गणेश जी का चित्र दे देते हैं और गणेश जी का तोरण बांध के फिर उस पे दूल्हा तलवार लगाता है, जो कि बहुत गलत है, शर्मनाक है। आप किस तरह से रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के ऊपर तलवार लगा के आपके विवाह की शुरुआत करना चाहते हैं? कहाँ रिद्धि सिद्धि के दाता, आपको क्या रिद्धि सिद्धि देंगे आपको? तो जब कभी आपको लगे कि द्वार पे तोरण बंधा हुआ है, उस पे गणेश जी का चित्र है, तो उसे हटा दीजिएगा। ये आपके संस्कृति को खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश है। और हम हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अगर किसी ने कोई चीज करी तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं, उसने ये करा तो हम भी ये करेंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि तोरण पे गणेश जी का चित्र रहेगा। एक तोते का चित्र रहता है, उसको सगुन रूप में उसके तलवार या कटार लगा के उसको मारा जाता है। इसको तोरण मारने की प्रथा कहा है, लेकिन इस प्रथा को बंद कीजिए। ये आप और हम सब युवाओं को देखना पड़ेगा। आपके आसपास जितने विवाह होते हैं उनमें देखिएगा गणेश जी का चित्र मिलता है, हटा दीजिएगा उस गणेश जी के चित्र को, क्योंकि आप अपने विवाह की, अपने शुभ मुहूर्त की, गणेश जी तो प्रथम पूज्य देवता हैं, उनकी अपने विवाह की शुरुआत हम उनके तलवार से मार के कर रहे हैं। कितना बड़ा अपशगुन है। तो लेकिन प्रथाएं हैं, तो प्रथा ये सही के लिए बनाई थी, उस तोरण नामक राक्षस के लिए बनाई थी, लेकिन किसी ने, बुद्धिजीवी ने अपने संस्कृति को खत्म करने के लिए एक पहल करी होगी, कोई साजिश करी होगी और उसी के पीछे पूरी दुनिया पागल हो गई। तो आज के बाद कभी भी तोरण मारो, कभी कोई दूल्हा, जो जिनकी शादी हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जो माता पिता हैं जो अपने बेटे बेटी की शादी कराएंगे, उसमें विशेष ध्यान रखें। मेरा विशेष आग्रह रहेगा, आप अपने बेटे की शादी में जो तोरण मारे उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें गणेश जी का चित्र ना हो। आप अपने शादीशुदा जीवन को आप खुद बर्बाद करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस गुड़ला त्योहार की शुरुआत उसी की बेटी, गुड़लेखा की बेटी से, गिंदोली से करवाई गई और आज भी ये त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। तो अब विशेष ध्यान रखें।